नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ न्यूज 18 पर बजट की मेगा कवरेज लगातार जारी है। तरक्की का वादा, जी हां, इस बजट से सरकार ने तरक्की का वादा किया है। 2022 चुनावी साल है, ऐसे में बजट के अलग अलग पहलुओं का विश्लेषण लगातार आज हम कर रहे हैं। अगले आधे घंटे में हम प्रदेश के अलग अलग जिलों से आपको वहां पर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किसको क्या मिला है, जिसको वो मिला उससे कितना संतुष्ट है लोग। लेकिन सबसे पहले वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री का आप एक एक बयान सुनिए, उसके बाद हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जनता किस तरीके से योगी सरकार के इस बजट को देख रही है। प्रदेश का यह बजट हम लोगों ने जब 2017-18 में अपना बजट प्रस्तुत किया था, तब हम लोगों ने वह बजट प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। 2019-20 का 18-19 का हमारा बजट प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित था। 19-20 का हमारा बजट मातृशक्ति को समर्पित था और 20-21 का हमारा बजट प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित था। तो इस बार का यह बजट जिस पर फोकस किया गया है, यहां पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास और प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन के माध्यम से सशक्तिकरण को आधार बनाकर के इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को और आसान करने के लिए हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की एक रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रारंभ की गई है। कल्याण, श्रम शक्ति किसी भी क्षेत्र में हमारे लक्ष्य प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है, अतः श्रमिकों का कल्याण एवं संरक्षण अत्यावश्यक है। हमारा ये मानना है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई जा रही है। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 12 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। और सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगियों के पास। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ हैं, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, रामगोपाल गोरखपुर से, प्रीति श्रीवास्तव नोएडा से और उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से। सबसे पहले कानपुर चलते हैं जहां पर अमित गंजू है। अमित, बताइए, एशिया का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, आज बजट आने के बाद किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर जिस बजट का पूरे प्रदेशवासियों को इंतजार था वो बजट आ गया और निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए कहा है। अगर हम सिर्फ बात करें इस वक्त अधिवक्ताओं की, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले तो ये दिखाइए, सारे युवा अधिवक्ताओं के चेहरे की खुशी ये बता रही है कि वो प्रसन्न है इस बजट से। इनके चैम्बर्स के बाहर अच्छी खासी युवा अधिवक्ताओं की भीड़ देखने को मिल सकती है और जो पदाधिकारी भी हैं। सर, हम आप तक क्विक रिएक्शन जानना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से बजट, जिसका अधिवक्ताओं को कई वर्षों से अपने मांगों को लेकर इंतजार था, आज वो आगे, क्या कहेंगे सर? ये स्टेट गवर्नमेंट का पहला बजट ऐसा है जो अधिवक्ताओं के हितों को देखते हुए पारित हुआ है, जिसमें जो युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन हेतु एक बड़ी धनराशि नियत की गई है, वो लगभग 35 करोड़ रुपए है, जिसमें आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, उनके चैम्बरों की समस्याओं को देखते हुए और उनके पुस्तक और स्टेशनरी को देखते हुए कि उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, ये सरकार ने ध्यान रखा है। और यह पहली ऐसी सरकार है जिसने अधिवक्ताओं के हितों के लिए यह बजट में अपना एक अनुदान दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे अब, क्योंकि बजट आ चुका है, और क्या कहना चाहेंगे सरकार को, कैसा रहा? हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं सभी अधिवक्ताओं की तरफ से, और
जूनियर अधिवक्ताओं में बहुत अच्छी खासी इस चीज़ को लेकर खुशी है। सर हम आपसे क्विक रिएक्शन ले जाते हैं, आप यूथ हैं, आपकी चेहरे खुशखुशी के बता रही हैं। निश्चित रूप से सरकार का ये सराहनीय कार्य है, क्योंकि युवा अधिवक्ताओं को शुरुआत से जो है कुछ जो है पत्रिकाएं नहीं मिलती हैं, उनको वेलफेयर के लिए कुछ धनराशि नहीं मिलती है। अगर सरकार ने इस कदम को उठाते हुए बजट में प्रस्तावित किया है और पहली बार किया है, तो ये निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है सरकार का। सर हम आप तक आना चाहते हैं, कितने अधिवक्ता यहाँ हैं, क्या यूथ की अगर बात की जाए, क्योंकि आप लोग हमेशा सड़कों पर देखा हाथ में फाइल लेके, कभी इसके चैम्बर कभी उसके चैम्बर, क्या कहेंगे अब आप? सर अब यही कहना चाहिए, लगभग 14,000 रजिस्टर्ड वकील हैं। कुछ के पास चैम्बर है, किसी के पास नहीं है। जब इस अनुदान राशि से उन अधिवक्ताओं, युवा अधिवक्ताओं को बहुत ही सहारा मिलेगा, जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं सोचा है, किसी ने नहीं दिया है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, हम आएंगे आपके पास, रुख मेरठ का करेंगे। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सेंटर मेरठ से। उमेश, अगर वहां की बात करें तो लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं सरकार के इस बजट पर? जी हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट है। 5,50,270 करोड़ का ये बजट है और मेरठ के लोग खुशी से झूम रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ नगाड़ा बज रहा है और लोग इस बजट का नगाड़ा बजाते हुए स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हम कुछ कारोबारियों से बात कर लेते हैं। मेरठ को स्पोर्ट्स सेंटर का दर्जा मिला है, स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ मिलने जा रहा है, कितने खुश हैं? मैं देख रहा हूँ नगाड़े बज रहे हैं यहाँ। जी हाँ, व्यापारियों में खूब, स्पोर्ट्स व्यापारियों में खुशी की लहर है। स्पोर्ट्स सेंटर को मेरठ से मिलने व्यापार और ज़्यादा तेज़ी से चलेगा और कार्य व्यापार हमारा अच्छा चलेगा, इसलिए बहुत खुशी है व्यापारियों के अंदर स्पोर्ट्स सेंटर मिलने से। बहुत खुश हैं यहाँ के व्यापारी कारोबारी। मेरठ को स्पोर्ट्स सेंटर दिया गया है, खेल विश्वविद्यालय की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, तो यकीनन ये खुशी की बात है, इसीलिए यहाँ नगाड़ा बजता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जैसा कि सरकार का हम देखते आ रहे हैं, सरकार का पहले भी बजट उन्होंने दिया सरकारी स्कूलों के लिए, और जो स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ पे मेरठ में घोषित किया है, इससे स्पोर्ट्स व्यापार को काफ़ी फायदा होगा और सभी स्पोर्ट्स व्यापारियों को एक नई उन्नति, एक गति मिलेगी। एक नई उन्नति, एक गति मिलेगी। आपसे हमने पहले भी बात की थी, आज फिर बात कर रहे हैं। तो जो प्री बजट के पहले आप लोगों ने मांगे रखी थी, मांगे कुछ पूरी हुई ना? मुख्यमंत्री जी ने सुनी ना और वो बातें आज घोषित हुई ना? बिल्कुल बिल्कुल, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे चालू होने वाला है। इन्होंने 1376 करोड़ रुपए की राशि जो बांटी है, उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल उमेश, हम आएंगे आपके पास। लोग जाहिर तौर पर काफी उत्साहित भी हैं। प्रीति श्रीवास्तव नोएडा में हमारी संवाददाता हैं। प्रीति, अगर बात करें हम नोएडा की, तो जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए और कई सौगातें नोएडा वासियों को इस बार बजट में मिली हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो बजट है वो रोजगार के साथ साथ युवाओं के लिए भी है, क्योंकि किसी भी समाज की जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो युवाओं को कहा जाता है। तो उसको लेकर जिस तरीके से योगी सरकार ने स्कूलों में कहा है कि लैपटॉप दिए जाएंगे, और साथ ही जेवर एयरपोर्ट से लोगों को, काफ़ी लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। तो यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। गौतम बुद्ध नगर के एजुकेशन में भी काफ़ी काम किया गया है। लोग हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको इस बार का बजट कैसा लगा। सर ये बताइए, एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को बजट कैसा लगा इस बार? एजुकेशन के स्तर से हम देखते हैं, खास तौर से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 9 नए मेडिकल कॉलेजों की जो स्थापना की बात योगी जी ने की है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी सूचना है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि ये केवल चुनावी बजट ना होकर के इन घोषणाओं पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। बताइए, आप खुद एक महिला है, महिलाओं के लिए भी इस बार बजट में सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया, आप क्या कहेंगे इस पर? काफ़ी अच्छा है और उन्होंने काफ़ी महिलाओं के बारे में काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, हम आएंगे आपके पास। रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल गोरखपुर में। रामगोपाल, गोरखपुर मेट्रो के लिए एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है, साथ ही साथ कई सौगातें और दी गई हैं। बिल्कुल अनुपम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के साथ जो किसानों को आज ये बजट दिया है, इसमें सबसे बड़ी बातचीत ये है कि जो डीजल की महंगाई है और उस महंगाई को कम करने के सिंचाई के लिए सोलर पंपों की जो व्यवस्था की है। मैं इस वक्त एक खेत में ही खड़ा हूँ, कुछ किसान हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आज के इस बजट को देखकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने दिया है?
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है इस बजट में, और किसानों के लिए कई सुविधाएं दे रही है। मुफ्त पानी के लिए 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है कि बजट में प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा स्प्रिंकल सिंचाई के जरिए, ड्रिप सिंचाई के जरिए और अन्य सिंचाई योजनाओं के जरिए किसानों को जब लागत घटेगी, फिर उनकी आय, जब उनकी पैदावार अच्छी होगी तो अपने आप उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। यही माननीय मुख्यमंत्री है। क्या कहेंगे दादा? क्या कहेंगे, महीना में 3 दिन पेट्रोल डीजल बढ़ता है, इससे इतना सस्ता हुआ कोई खरीद के मशीन चला नहीं सकता है। महंगाई थोड़ा सा जो है महंगाई की तरफ आज जो मिला है बजट में, खास करके सिंचाई को लेकर सोलर पंप के बढ़ावा देने की बात कही गई है, क्या कहेंगे? अगर ऐसा साहब हम लोगों को सोलर पंप मिल जाता तो हमारी खेती बाड़ी में डीजल का बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, हम आएंगे आपके पास। लोग अपनी बातों कह रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से। उपेंद्र, अगर काशी की बात करें तो बजट में काशी वासियों के लिए भी पिटारा खोला गया है। बिल्कुल, देखिए काशी के लिए मेट्रो भी है। काशी के पर्यटन यानी कि घाट, गंगा, गलियां, मणियां और मंदिर सब जगह के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो काशी की बल्ले बल्ले है। और बजट का आपने मूल्यांकन कर लिया। पूर्वांचल के आप सबसे बड़े अर्थशास्त्री, सबसे बड़े सीए भी माने जाते हैं, सबसे बड़ी एसोसिएशन है आपकी। बजट को कितने नंबर देंगे जय जी आप? देखिए, नंबर तो और नंबर की बात होनी नहीं चाहिए, फिर भी 8 साढ़े 8 दे देंगे। 8 साढ़े 8 दे देंगे। तो क्या लगता है, जो पूरा खाता भाई सरकार ने रख दिया है, आपने उस खाता भाई की क्या गणना की है? मैं देख रहा हूँ सुबह से आप लगे हुए हैं। देखिए, इन्होंने घोषणाएं तो बहुत अच्छी की हैं, लेकिन फिजिकल डेफिसिट जो है 2.97 से 4.13 कर दिया है, वो तो चिंता का विषय है। लेकिन इनको तो अपना बजट बढ़ाना ही था, क्योंकि चुनावी बजट है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं। यह है कि पारदर्शिता को मेंटेन करें। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सहयोगियों का हमारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ग्राउंड जीरो